हेलो गाइस, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस से गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में जैसे कि इक्वेशन दिया हुआ है उसको हमें क्या करना है कि मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना है और उससे सॉल्व करके एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे 1 4 -1 1 1 -6 एंड 3 -1 -1। ठीक है, देन लिखेंगे हम लोग x y एंड z जिसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, फिर लिखेंगे इक्वल के बाद वाले कोफिशिएंट -5 -12 एंड 4। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ध्यान देना है, एक चीज ध्यान में रखना है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमेशा रो ऑपरेशन ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो रो ऑपरेशन क्यों अप्लाई करना है कि जो ये डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, उसके या तो उसके नीचे के जो एलिमेंट है 1 3 -1 इसको हमें करना है 0। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमेशा रो ऑपरेशन ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, और एक और अप्लाई करता हूँ R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1। ठीक है, अब ये क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि R2 को अगर मैं इससे माइनस कर दूँ, ठीक है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा 0, है ना। और अगर R3 को कर देता हूँ इससे माइनस 3R1 से, है ना, तो ये एलिमेंट भी अपना क्या हो जाएगा 0। तो दो एलिमेंट हमारे 0 हो जाएंगे, एक ये बचेगा, है ना। तो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हम लोग को मिलेगा 1 4 -1, ये तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ R2 1 है, R2 माइनस R1 करना है। ठीक है, तो 1 -1 0, 1 -4 -3 -6 -1 मतलब -6 + 1 जो हो जाएगा -5। ठीक है, और 3 3R1 करना है, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, 3 - 3 दैट इज 0 एंड -1 -4 × 3, है ना, -12 हो जाएगा, -1 -12 हो तो वहाँ से हो जाएगा -13, है ना। और -1 -3R1 करेंगे तो -1 + 3 हो जाएगा, तो -1 + 3 2 आएगा यहाँ, है ना। और x y z को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ करेंगे अपन -5, तो ऐसे ही रहेगा। ये दोनों ऑपरेशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो मिलेगा -7 और 19, है ना। अब क्या करता हूँ मैं, इसको भी 1 बना देता हूँ। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए मेरा क्या करना होगा, R2 पे जो है एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, -1/3 R2। ठीक है, ऐसा करूँगा तो क्या होगा, यहाँ -3 है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये -5/3 जैसा भी है उसको ऐसे ही रहने देंगे। 1 4 -1 यहाँ हुआ 0, ये क्या बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा 5/3। ठीक है, बाकी सब सेम टू सेम उतार देंगे। यहाँ x y z -5 R2 में फिर अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7/3, यहाँ 19। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है हमें। ठीक है, उसके लिए मैं ऑपरेशन लिख रहा हूँ R3 इज इक्वल टू R3 + 13 R2। ठीक है, ये ऑपरेशन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा, देखते हैं, 1 4 -1, ठीक है, 0 1 5/3 है तो ऐसा ही रहेगा। फिर R3 पे अप्लाई करना है, R3 + 13 R2, है ना, तो 0 ही रहेगा।
ठीक है। R3 -13, R3 है अपना यहाँ -13 प्लस करना है 13 R2 है ना, दैट इज 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना फिर से 0, यहाँ 0 आएगा, ठीक है, और यहाँ आएगा 71/3, ठीक है। यहाँ फिर से हम लोग उतार देंगे XYZ, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी -5, ये भी 7/3 ऐसा ही रहेगा। फिर यहाँ अप्लाई किए अपन, क्या किए, यहाँ अप्लाई किए हैं, यहाँ सॉल्व करता हूँ। यहाँ क्या है, R3 है 19 प्लस 13 इंटू R2 क्या है 7/3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 148/3। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल एलिमेंट हो गया, इसके नीचे हम लोग को 0 0 0 मिल गया है ना। अब यहाँ से सीधे लास्ट रो पे आते हैं। लास्ट रो से हम लोग क्या देख पाएंगे कि फ्रॉम लास्ट रो, ठीक है, यहां से देख पाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इससे, दैट इज इक्वल टू ये, है ना। तो 0 प्लस 0 प्लस 71/3 Z इज इक्वल टू हमें मिलेगा 148/3, ठीक है, इस रो से, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो Z इज इक्वल टू हमें निकल के आएगा 2.084, ठीक है, एक वैल्यू हमें यहां से मिल गया। अब आते हैं सेकेंड रो पे। सेकेंड रो से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड रो से हम लोग इक्वेशन लिख पाएंगे y प्लस 5/3 Z इज इक्वल टू 7/3, है ना, इस रो से। अब हमारे पास Z की वैल्यू है यहाँ पे y प्लस 5/3, Z है 2.084 इज इक्वल टू 7/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो y मिलेगा हमें -1.1408, ठीक है। अब फर्स्ट रो से देखते हैं। फर्स्ट रो से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट रो x प्लस 4y माइनस z इज इक्वल टू -5। देख, यहां से हमें y की वैल्यू पता है, z की वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं x प्लस 4 इंटू वाई के प्लेस पुट करेंगे -1.1408 माइनस z के प्लेस पुट करेंगे 2.084 इज इक्वल टू -5, ठीक है। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल के आएगी, x इज इक्वल टू 1.6472, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई और z की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो यहाँ इस तरह हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड से x, y, z की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।